हर हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज ये ब्यूटीफुल सा शरारा बनाते, वो भी बहुत इजी मेथड से। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे ईजी मेथड मेरी वीडियोज़ में आपको मिलेगा। तो चलिए अब इसकी कटिंग के प्रोसेस को जानते हैं। 2 मीटर मेरी लाइनिंग है और 4 मीटर मेरा नेट वाला फैब्रिक है, जिसमें से 2 मीटर मुझे अलग करना है कुर्ती के लिए। तो 2 मीटर का हम शरारा बनाएंगे, जो मेज़रमेंट दिख रहा है उसके हिसाब से। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले ऊपर के पार्ट्स की मैं कटिंग करूँगी। तो उसकी लेंथ में रख रही हूँ 19.5। बेल्ट भी इसी में अटैच है। बेल्ट के जॉइंट कर ही मैंने सारी लेंथ बताई है आपको। 2 इंच का हम बेल्ट निकाल देंगे 19.5 में से। इस तरह से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब हिप का हम चौथाई भाग लेंगे कमर के लिए। अगर आप लास्टिक लगा रही हो तो आप हिप का चौथा भाग लो, नहीं तो आप कमर का चौथा भाग लो। अगर आप नॉर्मली बेल्ट बना रहे हो तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच लेना है आसन के लिए, मतलब 11.25 सॉरी। तो 11.5 हम आसन के लिए मार्क कर रहे हैं। फिर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पर। इस तरह से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम जो हमने लाइन ड्रॉ करी उससे बाहरी साइड हमें 2.5 इंच मार्क करना है आसन के लिए। अब इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर आसन का शेप दूंगी। इस तरह से हमारा आसन निकल गया। अब 2 इंच में अंदर की साइड जाऊंगी आसन का मेजरमेंट लेते हुए, फिर एक तिरछी लाइन में ड्रॉ कर दूंगी। अब हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसी ड्राफ्टिंग पे हमें कटिंग करनी है। 2 इंच सभी साइज़ के लिए कंपलसरी है। 2 इंच अंदर जाकर आपको ये तिरछापन देना है। फिर हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अब लाइनिंग को रखकर मैं नेट का जो मेरा फैब्रिक है उस पर सेम मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गया है। अब मैंने लाइनिंग को रखकर नेट के फैब्रिक पर भी कटिंग कर ली है सेम दोनों पार्ट्स को। अब हम नीचे की घेरे की बात करते हैं। तो 19.5 इंच हम नीचे की घेरे की लेंथ रखेंगे और जिसकी इसकी चौड़ाई रहेगी 52। डबल फोल्ड है तो इंची टेप में 52 है, उतनी मैंने इसकी जो चौड़ाई रहती है वो ली है घेरे में चुन्नटे देने के लिए। एंड लेंथ मैंने ली है 19.5 इंच। ये डबल फोल्ड है 52 इंच, तो मैं इसे 2 भाग में डिवाइड कर लूँगी दोनों पेड्स के लिए। अब इस तरह से मेन फैब्रिक को अस्तर पर रखकर चारों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें नीचे के पार्ट्स में छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। हल्की हल्की सी प्लेट्स डालेंगे हम। इस तरह से प्लेट्स डाल देंगे। इस तरह से मैंने प्लेट्स डाल दी है। अब नीचे के पार्ट्स में मैं अस्तर अटैच करूँगी। सेम साइज़ का हमारा अस्तर रहेगा, बस लंबाई कम रहेगी। अब हम ऊपर के पार्ट्स में नीचे जो हमने गेदर्स डालकर कंप्लीट किया है नीचे के पार्ट्स, उससे अटैच करेंगे। इस तरह से हमारा ये पार्ट्स अटैच हो जाएगा। इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है सिलाई लगाकर। अब हम दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे। ऊपर से हम फ्रंट पार्ट को उल्टा रखते हुए इसके आसनों को जॉइंट करेंगे। दोनों साइड के आसन हमें जॉइंट करने हैं। इस तरह से हम आसन जॉइंट कर देंगे। आसन मैंने जॉइन कर दिए फ्रेंड्स। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। इस तरह से दोनों आसनों को मिलाकर मैं इस तरह से रख लूँगी। अब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। जो हमने 2 इंच का मार्क करा है उतना ही हमें बेल्ट फोल्ड करना है।
याद रखिए कि आपको थोड़ा सा मतलब जगह रखनी है जिसमें से आपकी इलास्टिक चली जाए। अब इस तरह से मैं आपको बेल्ट फोल्ड कर कर दिखा रही हूँ आसान तरीके से कि इस तरह से आपको बेल्ट को फोल्ड करना है। इस तरह से हम बेल्ट को फोल्ड कर देंगे तो बहुत आसानी से आपका बेल्ट फोल्ड होता हुआ चला जाएगा बिना किसी झोल के। इस तरह से हम पूरे बेल्ट को इसी तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे। बहुत आसान ट्रिक्स हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड प्लीज़ कैसा लगा ये ट्रिक्स ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इस तरह से मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया, थोड़ी सी जगह मैंने रख ली जिसमें से मैं इलास्टिक इंसर्ट करूँगी। इस तरह से परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। अब देख सकते हो ये जगह मैंने छोड़ दी है। अब हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। अब हमें नीचे जो आखिरी सिलाई है वो लगानी है बीचों बीच। इस तरह से मेन फैब्रिक को इन अस्तरों को मिलाते हुए हम सिलाई लगा देंगे बीच में। याद रहे कि आपकी सिलाई जो आप लगाओ ना, तब आप जो आसन का जॉइंट है दोनों आसनों को मिलाकर आप सिलाई लगाओ, जिससे कि आपका शरारा ऊंचा नीचा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आएगा। तो 20 सेंटर से आसन की आप सिलाई लगाना स्टार्ट करो और दोनों तरफ आप सिलाई इसी तरह से लगाते जाओ। आपके अगर नेट में कुछ स्टोन वगैरह है तो वो भी आप निकालते हुए जाना। इस तरह से मैं चारों फर्श को पकड़ते हुए सिलाई लगा रही हूँ। कुछ स्टोन है तो वो भी मैं चेक कर रही हूँ। इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे, सीधी सिलाई आपको लगानी है। इस तरह से हम सारी सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारे शरारे का फाइनल लुक कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। एंड ये ब्यूटीफुल सा शरारा मैंने बहुत इजी मेथड से आप लोगों के साथ शेयर करा। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। अगर इजी ट्रिक से सिलाई सीखना चाहते तो मेरे पेज को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फाइनल लुक कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।